वेलकम बैक। अभी हम जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट के फंक्शंस देखे जा रहे हैं, खासतौर पे इन्वेस्टर्स को किस तरीके से स्टॉक मार्केट में बढ़ाया जाता है। सुहेल साहब ने यकीनी तौर पे जो तजावीज़ दी स्टॉक मार्केट में लोगों को इन्फ्लुएंस करने की या लोगों की तादाद पार्टिसिपेशन की बढ़ाने की, वो काबिल कदर है। लेकिन एक और बहुत बड़ा फैक्टर है स्टॉक मार्केट में, जो सबसे बड़ा शायद मेरी नज़र में है, नई लिस्टिंग्स। अभी हमने देखा कि कुछ नई लिस्टिंग्स आई। उस नई लिस्टिंग से आप जिस एंड पे बैठे हैं, आप बहुत बेहतर तौर पे समझते हैं कि जब भी मार्केट में नई लिस्टिंग्स आती है, पार्टिसिपेशन लेवल बढ़ जाता है और नया इन्वेस्टर मार्केट में बढ़ जाता है। तो ये आने वाली नई लिस्टिंग्स को किस तरीके से देख रहे हैं, और इससे पहले लिस्टिंग्स के बारे में आपका ओवरऑल क्या रुझान है? देखिए 2005 से पहले तो ये आपकी जो बात बिल्कुल परफेक्ट थी कि जो इन्वेस्टर्स को लाता था ना स्टॉक मार्केट के अंदर, वो यही अपॉर्चुनिटी लाती थी। मतलब एक तरह से पार्ट ऑफ एजुकेशन था, जिसको हम बोल रहे हैं, जिसकी बहुत शिद्दत से कमी है। कि वो लोग 500-500 की एप्लीकेशन भरते थे, अपनी फैमिली की, सबकी भरते थे, और जो थोड़ा बहुत उस फैमिली में 10-10, 20-20, 50-50 लोग एप्लीकेशन। हाँ, उस वही तो बोल रहा हूँ ना कि उस वक्त जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होता था उसको पता होता था, यार इसको पता नहीं NIC कार्ड ले लो, और इस तरह चलता था। और आहिस्ता आहिस्ता लोग आए। 2005 की क्राइसिस के बाद एक बहुत बड़ा रेला साफ हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद जो लिस्टिंग का सिलसिला था ना, वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो गया, क्योंकि पार्टिसिपेंट था ही कम आपका। सही। वही इंस्टीट्यूशंस, वही घिसी पेटे नाम, वही लोग, उनके दरमियान ही समझो जैसे कि एक लिस्टिंग कंपनी आती थी लिस्ट होने के लिए, और वही सब्सक्राइब कर लेते थे, वही अंडर राइटर्स होते थे, वही स्पॉन्सर होते थे, और आज तक प्रैक्टिस जारी हैं। तो नई लिस्टिंग्स अभी जो आ रही है, अगर पैंथर टायर की लिस्टिंग की बात करें, इससे पहले 2-4 जो लिस्टिंग्स आई, उसने मार्केट को कितना हद तक इम्पैक्ट किया, और अभी जो लिस्टिंग्स आ रही हैं वो किस तरह आपको लगता है वो ठीक तरीके से आ रही हैं, उनकी स्क्रूटनी वगैरह जो हो रही है वो सही हो रही है? स्क्रूटनी के बारे में कहने जाएंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा, लेकिन ये है कि अगर जिसकी ड्यू डिलिजेंस कोई करता है, जिसका डिपार्टमेंट है। पैंथर टायर्स के बारे में तो मैं इतना श्योर हूँ कि मैंने खुद जो है इसको पढ़ा भी है अच्छी तरह, प्रोस्पेक्टस दी ऑर्गेनिक मीट का पढ़ के मैंने मना कर दिया था लोगों को। तो ये दो ड्यू डिलिजेंस हो ना हो, अगेन वो आपका पर्सनल ओपिनियन था मेरा जो मैं वही बोल रहा हूँ, ये अपने ओपिनियन होते हैं, हम बोलते हैं भाई हमारा व्यू है, ताकि आपको एटलीस्ट कम से कम किसी चीज़ का तारुफ तो मिल जाए, इंट्रोडक्शन तो मिल जाए। तो पैंथर टायर का भी हमने एक इंट्रोडक्शन दे दिया, और हमें लगा कि नहीं, गो अहेड। लेकिन स्ट्राइक प्राइस को बिल्कुल हिट कर गया। अपर कैप 40% से होता है इसका। और पहले पता नहीं जो रोशन पैकेजेस वगैरह में हुआ है, इससे पहले कुछ अल शहीर वगैरह में हुआ है, उनका पता नहीं क्या कैपिंग सिस्टम था, मुझे याद नहीं है, लेकिन उसमें लोगों को डैमेज हुआ। तो एक ऑलरेडी डैमेज एरिया था, वो डैमेज ही नहीं रहा। वो एक प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट बन के पब्लिक के सामने आया नहीं। पब्लिक का पार्टिसिपेशन कम होता है। बुक बिल्डिंग में ज़्यादातर पार्टिसिपेशन, क्योंकि 75 to 80% चला जाता है हायर इंस्टीट्यूशन को, हाई नेटवर्क क्लाइंट को, और जनरल पब्लिक को बहुत कम जाता है। अदरवाइज अगर उसमें भी एक ऑप्शन रखा गया है कि अगर वो भरने के लिए कोई नहीं आया, तो वो उन्हीं लोगों को चलाया जाएगा जहाँ अंडर सब्सक्राइब जहाँ पर हो गया, या फिर स्पॉन्सर होते हैं, या फिर बहुत सारे लोग होते हैं, उनको चलाया जाता है। तो इसका मतलब अभी भी रुझान जो है, ये जो बेस्ट टूल था टू अट्रैक्ट न्यू इंडिविजुअल्स, वो अभी भी वही है। मैं नहीं समझता कि इसके अंदर कोई अपॉर्चुनिटी मतलब अभी क्योंकि शायद लिस्टिंग्स की तादाद कम हुई, अगर ये तादाद बढ़े लिस्टिंग्स की, साल में 5-7 लिस्टिंग्स हो रही हो, 10 लिस्टिंग्स हो रही हो, तो ये मार्केट में इन्वेस्टर्स लाने के लिए अच्छा जरिया नहीं बन सकता? मार्केट का साइज बढ़ाने में अच्छा किरदार नहीं अदा कर सकता? मार्केट का साइज तो बढ़ेगा। मार्केट का साइज तो, क्योंकि ये साइकिल आपका अगर लंबा चला गया, 2021, 2022, 2023, सब तो सिलसिला तो बढ़ेगा, अपॉर्चुनिटीज़ तो आएंगी। मर्जर्स, एक्विजिशंस, जो आपकी कंपनीज डिफॉल्टर सेगमेंट्स हैं वो रेगुलर में आएंगी। मालिकान खुद अपने शेयर्स लेंगे, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इमरान खान साहब ने क्रिएट कर दी हैं एक्सपोर्टर्स के लिए। तो कंपनियां बिल्कुल ही, जो बिल्कुल मरी हुई थी, ICU में चली गई थी, वो भी जिंदा हो रही हैं। मर्जर और एक्विजिशन की बातें हो रही हैं, इस तरह के। ये आपके सामने एक इन न्यूज़ है, सिल्क बैंक फौजी फाउंडेशन, ठीक है, वो कल भी हमने देखा, एक नज़र आ रहा है कि भाई हाँ, ये पॉसिबिलिटीज़ है। वर्ल्ड कॉल वगैरह का तो ज़रा ऐसा लग ही रहा था कि इसमें कुछ मज़ा नहीं है, कुछ गड़बड़ है, माल प्रैक्टिस नज़र आ रही थी साफ। और मीडिया टाइम्स वगैरह जो है वो मतलब रेगुलर काउंटर पे आ गया, या पेस आ गया, या रवि टेक्सटाइल का आ गया। तो देयर आर अपॉर्चुनिटीज, लेकिन नोबडी नोज, बाहर की पब्लिक नहीं जानती उसके बारे में। मतलब अगेन आपका जो कहना है वो यही है कि जो मैं समझ रहा हूँ कि जो कुछ हो रहा है वो एक बड़े क्लोज एनवायरनमेंट में हो रहा है, बहुत महदूद पैमाने पे दिखाया है। लेकिन इस सारे सारे तनाजुर में अगर हम देखें तो ऐसा क्या किया जाए कि हम देखते हैं, पिछले अगर 1 साल पहले की बात करें, 1.5 साल पहले की बात करें, जो फॉर्मर MD थे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, रिचर्ड मॉरन, उन्होंने ये बात कही थी, बार बार कही, कि हम जो इन्वेस्टर्स हैं उसको 10 फोल्ड्स इंक्रीज कर देंगे। पूरी तरीके से इदारा रिवैम्प हुआ, कोशिशें की गई, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि रिवर्स हो गया। वो खुद ही डिक्रीज हो गए। नहीं, वो तो हो गया, लेकिन मार्केट में पार्टिसिपेशन
जो यूआईएन से और कम हो गए, ब्रोकर्स और कम हो गए। तो कहीं ना कहीं जो साइकोलॉजी है मार्केट में इन्वेस्टर्स को लाने की, वो कोई ट्रिक तो मिस हो रही है ना। देखो मुनीर साहब, आप समझो एक आदमी आता है, लीडर आता है, 22 साल के बाद बोलता है मैं 22 साल तक जिद्दोजहद की है, और 2 साल उसको तो ये समझने में लग जाते हैं कि भाई पहले तो मुझे ब्यूरोक्रेसी से लड़ना है। सही। तो इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ मैं। तो बिल्कुल। वो ब्यूरोक्रेसी से नहीं लड़ सके। यहाँ पर मेरे जैसा, आप जैसा, और या फिर एमडी जो था, फॉरेनर एमडी, वो कैसे मोनोपोली और माफिया से लड़ सकता है, मुझे बताएं तो सही। एक जगह पर जहाँ पर पैसे की ड्रग मनी जो है ना, ड्रग मनी जो ड्रग मनी होती है, उससे भी कई ज़्यादा पैसा यहाँ पर फ्लो हो सकता है, आपको पता है। मतलब रिटर्न्स हैं क्लियर, लेजिटिमेट वे में बोला, लेजिटिमेट वे में सारे returns। इलेजिटिमेट वे में अगर कहीं और बात करें ड्रग मनी की, तो लेजिटिमेट वे में इससे ज़्यादा पैसा कहाँ है, मुझे बता दें आप। नहीं, स्टॉक मार्केट में यकीन तो अगर हम रिटर्न्स की अगर एनालाइज करें लिक्विडिटी, कैश फ्लोज, कैश फ्लो भी है, रिटर्न्स भरपूर हैं मार्केट में। अगर एनुअली बेसिस पे देखें तो 18-20% का रिटर्न लेना इज नॉट अ बिग डील राइट नाउ इस मार्केट में, तो आसानी से लिया जा सकता है। मोनोपोली है। बल्कि कुछ सेक्टर्स, कुछ स्क्रिप्ट्स में तो शायद आप हफ्ते या चंद दिनों में पूरे साल भर का रिटर्न ले सकते हैं, और उसके बाद आप पूरा साल कुछ ना करें, अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो। कंसिस्टेंट है, मतलब मार्केट को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, अब बड़ा एक क्रिटिकल सवाल है, अवाम इस सारी सूरत हाल में किस तरीके से स्टॉक मार्केट को देख रही है? क्योंकि 2020 में हमने देखा मार्केट में एक चेंज आया, मार्केट रिवाइव हुई और बहुत तेजी से रिवाइव हुई। बहुत से जो स्क्रिप्ट्स हैं, जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे हमने पहले भी बात की थी, वो 50, 60, 80 तक के तकरीबन प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे जाकर ट्रेड हो रहे हैं, जबकि ओवरऑल मार्केट का पीई रेशियो देखें तो तकरीबन 10 के आसपास का नजर आता है। स्टैब्लिश मार्केट का देखें तो तकरीबन 14 से 15 होता है, जो कि उस अबव दैन दैट। लेकिन अब अवाम इस सारी सूरत हाल में किस तरीके से देख रही है? 2021 का साल क्या होने जा रहा है? अवाम एक्चुअली क्या एक्सपेक्टेशंस लेके बैठी है? देखिए, ये जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है, प्राइस अर्निंग ग्रोथ है, ये ट्रेडिंग है, ये सब चीज़ों के बारे में तो अगर बात करने जाएंगे तो इस पे भी मैं बात करने को तैयार हूँ। बहुत सारा है डाटा मेरे पास। लेकिन एक अभी आपके सवाल का अगर जवाब दूँ, तो वो चीज़ें कहने के भी बहुत जगह हैं मेरे पास, मेरे अपने प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन नहीं, आवाम आप इस प्लेटफॉर्म पे कह सकते हैं, आप इस प्लेटफॉर्म नहीं, पे लेकिन भी फिर अगर और टाइम अगर होता तो बिल्कुल टाइम की इसको कोई, इसको अलग आपके पास टाइम की कोई कैद नहीं है। आप को आवाम सुन रही है, आपको लोग सुन रहे हैं, व्यूअर्स देख रहे हैं। सब अगर आप कोई ऐसी चीज है जो आप कहना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कहें, हमारे पास वक्त की किसी किस्म की कोई कैद नहीं। नहीं। सबसे पहले तो ना, आवाम आए कौन सी? जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आवाम है। दोनों का बता दें। चलें, अगर मैं पूछूं जो आवाम ऑलरेडी मार्केट से एसोसिएट है, एग्जिस्ट करती है, उसके बारे में अगर पहले पूछूं तो क्या वो देख रहे हैं? और जो मार्केट में अभी तक जिन्होंने एंट्री नहीं ली, शायद स्टॉक मार्केट में कभी कदम भी नहीं रखा, उसके लिए किस तरीके से आप देख रहे हैं अगला साल? देखिए, जो एग्जिस्टिंग आवाम है, या फिर जो आवाम आई नहीं है, जो एग्जिस्टिंग है वो तो बहुत थोड़ी, आपको पता है 50-60 हज़ार एक्टिव लोग हैं बस। एक्टिव इन्वेस्टर्स की तो तादाद बहुत कम है। अब ट्रेडिंग होती है ना, वो सिंपली प्राइस पे होती है, किसी चीज़ के रेट पे, भाव पे खेलना। प्राइस पे खेलना पब्लिक को आना चाहिए। आप सिर्फ जो है एक किस्म का इंस्ट्रूमेंट लेके बैठ जाएं, वो आप लोग जो ट्रेडर्स होते हैं, एक्टिव ट्रेडर्स, एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स के अंदर एक्टिव ट्रेडर्स जो होते हैं, इसके अंदर आप देख रहे हो तो रोज उतार चढ़ाव चल रहा होता है। कोई बायर होता है जिसके अंदर लिपि के अंदर भी आता है इंडिविजुअल्स, बिल्कुल सही है। ये होते हैं एक्टिव ट्रेडर्स। जो भी स्टॉक मार्केट में आता है और जो ट्रेडिंग करता है ना, जो इन्वेस्टर आता है, जो पैसा लेकर आता है, उसको ट्रेडिंग की तरफ जाना चाहिए। ठीक है। ट्रेडिंग के रूल्स को समझना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। और जो लोग एग्जिस्टिंग हैं लेकिन ट्रेडर्स नहीं है, जैसे फुल टाइम जॉब नहीं कर सकते, फुल टाइम स्क्रीन नहीं दे सकते, तो उनको जाना चाहिए पे आउट पे, डिविडेंड पे, इन जगहों पे जाना चाहिए। अगर मैं आपकी बात काट रहा हूँ, इन जनरल अगर मैं बात करूँ, जो मार्केट में इन्वेस्टर्स आते हैं, कितना % अपनी इन्वेस्टमेंट का आपके नजरिए में ब्लू चिप स्टॉक्स में रखना चाहिए, और कितना जो अपना इन्वेस्टमेंट है उसको ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, छोटे स्टॉक्स में इस्तेमाल करना चाहिए? नहीं, ये एक परसेप्शन ही गलत है कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इसको बांट दूं और इस तरह काम कर लूं। हर आदमी की अपना स्टाइल होता है, अपनी अपनी एपेटाइट है, रिस्क एपेटाइट सबकी अपनी है। सबकी अपनी एपेटाइट है, पर सबका अपना स्टाइल है, सबका अपना परसेप्शन है, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। हर आदमी को अपने एंगल से काम करना चाहिए, अपने स्टाइल से काम करना चाहिए। ये नहीं कि मुझे नहीं आ रहा कोई चीज़ समझ में तो मैं मुनीर का ट्राई फॉलो कर लूँ कि भाई मुनीर किस तरह कर रहा है काम, या फलां आदमी किस तरह कर रहा है, ए किस तरह कर रहा है। नहीं, आप सबसे पहले अपने आप को डिस्कवर करें कि आपकी किस तरह की स्ट्रेटेजी है मार्केट में। आप फुल टाइम कर रहे हैं काम, आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, या आपको, जैसे अब मुझे कल एक फ़ोन आया कि यार मैं 3 साल से जो है वो शेयर्स लेके बैठा हुआ हूँ, और मेरे पास सल्ले पड़े हुए हैं, और मेरे पास सुई सौदन पड़ा हुआ है, और मेरे पास, मैंने कहा आपने ट्रेडिंग के लिए लिया था? तो बोला हाँ। तो मैंने कहा बेचा क्यों नहीं उसको?
अगर आप ट्रेड लेते हैं, हम्म, आप अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको बेचना है शेयर्स को, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं, और मतलब राइट टाइम पे एग्जिट होना जरूरी है, आपको आना देर चाहिए। इज द ओनली, एक ही इसका अंदर एंगल है, लेना और बेचना, या बेचना या लेना। इवन आप शॉर्ट करते हैं तो लेना और बेच, दोनों सूरतों में आपको पोजीशन को स्क्वायर करना है, कल करना है, परसों करना है, तरसों करना है, लेकिन करना है उसको। आपके लिए एक एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप एक ट्रेड लेते हैं, आप पैसा लगाते हैं, पैसे और रेट पे खेलते हैं, जैसे बिटकॉइन वगैरह है, करेंसी है, या कोई भी ऐसी कमोडिटी है, आप प्राइस पे खेलते हैं ठीक है, और प्राइस पे एग्जिट हो जाते हैं। ठीक है, मतलब चेंज इन प्राइस का भरपूर एडवांटेज लेना है, उस वक्त जो मार्केट में डायनेमिक्स है उसके फ्लो को देखते हुए बिल्कुल अपना बिल्कुल, डिसीजन लेना है। प्राइस एक्शन मूवमेंट, बस ठीक इसके है, अलावा कुछ भी नहीं। जो प्राइस, जो इन्वेस्टर हैं उनको फिर मार्केट में गलत बात का इंतजार करना पड़ता है। जिसकी आप बात करें, इन्वेस्टर जो अपना पोर्टफोलियो वगैरह बनाना चाहते हैं, वो ऐसी मार्केटों में नहीं होती। मतलब वो मार्केट जब बिल्कुल नीचे आई हुई हो, जिस तरह हमने देखा 27-28-30 हजार का जब इंडेक्स था, तब इस तरह की मार्केट जब बिल्कुल आती है। 27,000 की मार्केट के लिए, या अभी कह लें कि अभी जो 1.5 महीने पहले बिल्कुल हाँ, मार्केट तकरीबन बैठी हुई थी, मार्केट स्लो थी, 39-40 हज़ार रुपये खड़ी हुई थी, और वहां पर आपको पता था कि आगे जो है सीजन आने वाला है, रिजल्ट रिजल्ट सीजन आने का। है, बड़ा इकोनॉमी के तो हवाले से इन्वेस्टर कवरेज क्या है। करता है, इन्वेस्टर हमेशा वो शेयर्स लेता है जो आपको रिटर्न जरूर देगा। ठीक है, कभी भी उसकी प्रीवियस हिस्ट्री ऐसी हो जिसमें निल बटा निल हो, वो कभी भी इन्वेस्टर नहीं लेगा। मतलब डिविडेंड्स की एक प्रॉपर उसकी हिस्ट्री मौजूद होगी। प्रॉपर हिस्ट्री मौजूद हो, कंपनी का नाम हो, एक ग्रुप हो, जैसे लकी सीमेंट है, जैसे आईसीआई है, ये तो बड़े बड़े शेयर हैं। छोटे शेयर्स में भी कुछ बैंक्स हैं, बैंक अल हबीब है, लेकिन वो उनकी हिस्ट्री मौजूद हो पीछे ठीक है, कि वो पे आउट दे रहे हैं, तो वो आप वहाँ पर एंट्री लेगा इन्वेस्टर या ठीक नया है, आदमी जो मार्केट के बारे में नहीं जानता। लेकिन जो प्राइस एक्शन पे खेल रहा है, वो सब पे खेल सकता है, चाहे वो नेटसोल हो, चाहे वो टीआरजी हो, चाहे वो सुई सौदर्न हो, नॉर्दर्न हो, नेशनल रिफाइनरी हो, लेकिन उसको एग्जिट करना है एट एवरी पॉइंट। मतलब आपको कहीं ना कहीं उसको बेचना जरूर है उस शेयर को, वो शेयर रख नहीं सकता क्योंकि वो इन्वेस्टर नहीं है, वो उसका ट्रेडर है। माइंडसेट ही नहीं है, और वो जिस लेवल पे लिया हुआ है शायद उसको उसको उस वक्त होल्ड करना वो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है। प्रॉफिट टेकिंग नहीं हो और जो सकेगी। आप कहते थे कि नॉइस करता है जो आदमी, हाँ, कि यार आके शोर क्यों करते हैं गुरुज के आगे, गुरु की गलती नहीं होती। गुरु की क्या बात होती है उसके अंदर, वो गलत है, ठीक है, उसको ये नहीं बताना चाहिए कि फला चीज़ इतने की हो जाएगी या फला चीज़, ये बहुत एक गलत एक्चुअली प्रैक्टिस। तो ग्रुप वो होना चाहिए ना जो मार्केट के डायनेमिक्स को बताए, मार्केट के प्रैक्टिसेस को बताए, ना कि ये बताए कि ये शेयर बाय करना है, ये शेयर। ये तो नहीं बताना टेक्निकल्स चाहिए, बताना चाहिए, कंपनी के बारे में बताना चाहिए, फंडामेंटल्स वगैरह मतलब बताया। वो गुरु जो मार्केट में, टू बी प्रिसाइज, या इसको स्टेटमेंट को पॉलिटिकली करेक्ट कर लें, तो वो गुरु जो मार्केट में लोगों को बता रहा होता है कि ये शेयर है, इसकी ये प्राइसेस हैं, ये फंडामेंटल्स हैं, ये टेक्निकल्स हैं, और आपका रिस्क है, आपका आपका प्रॉफिट है, आपका गेन है उससे। गुरु मीन्स टीचर, ठीक है, राइट, तो टीचर। वो गुरु, मतलब अगर मार्केट में जो दूसरे टाइप के गुरु हैं उसको तो हम सभी तौर पे निगेट करते हैं, जो मार्केट में पहले माल बटोरते हैं, जमा करते हैं, एक्यूमुलेशन करते हैं, फिर लोगों को कहते हैं इसको लो नेगेटिव, या इस तरह की फेक न्यूज़ मार्केट में हम देखते हैं अक्सर फ्लोट करती हैं, तो वो तो शायद सारी मार्केट उसमें मुत्तफिक तो है। ये तो रॉन्ग प्रैक्टिस हो गई ना, ये अगर आपने रॉन्ग किसी के प्रैक्टिस है, इसको, बोल दिया भाई ये कप ले लो, 5 रुपए का है, 10 रुपए का हो जाएगा, हाँ, ये कैसे हो तो जाएगा भाई? ये नहीं करना चाहिए हमने। और ये ही ले लो, वाई यही, भाई? आप पे चॉइस छोड़ो ना भाई, आपके पास एक चॉइस, आप एक ही चीज बोल दी, ये ले लो, आप 3-4 चॉइस दे दो, उसके बारे में बता दो भाई ये इसकी ये क्वालिटीज है, इसकी ये क्वालिटीज है, सामने चॉइस अप टू यू। ठीक, आप छोड़ो प्राइस, और उसके बाद उसको फैसला करना दो, देन वो कोशिश करेगा दोबारा, वो ट्राई करेगा, वो बनेगा ना कुछ। अगर आप अपने हाथ में रखोगे, इसीलिए नॉइज जो आप बात कर रहे थे ना, जो नॉइज आती है कि इसने मरवा दिया, उसने मरवा दिया, वो इसीलिए मरवाया, वो लोग आवाज़ कसते हैं या शोर करते हैं कि वो फिर बाद में वो उसको फॉलो कर लेते हैं ब्लाइंडली। ठीक है, ये गलती होती है। तो गलत तो वो भी कर रहा है, और गलत वो भी कर रहा है जो फॉलो कर रहा है, लेकिन उसको चेक कौन करेगा? ठीक हो गया, ठीक हो गया, मतलब दोनों साइड से इसको एक प्रैक्टिस को ताली बैलेंस रखना है। दोनों हाथों से बचती है ताली यार। बहुत 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 शुक्रिया सुहेल साहब, आपने जिस तरीके से बताया। सुहेल फारूक साहब हमारे साथ मौजूद थे, मार्केट के डायनामिक्स को भरपूर तौर पे हमने डिस्क्राइब किया, किस तरीके से स्टॉक मार्केट काम करती है, इन्वेस्टर्स क्या चाहते हैं स्टॉक मार्केट से, क्या चाहते हैं, स्टॉक मार्केट का जो रोल है वो किस हद तक इन्वेस्टर्स देखना चाहते हैं, क्योंकि सुहेल फारूक साहब अगेन इन्वेस्टर्स से बड़ा ताल्लुक रखते हैं, लिंक्ड हैं, बहुत क्लोजली रिलेट करते हैं, तो इनकी आवाज़ हमने स्टॉक मार्केट तक पहुंचा दी। स्टॉक मार्केट में जो लोग ये प्रोग्राम देखेंगे उससे यकीनी तौर पे समझेंगे कि इस वक्त आवाम क्या चाहती, जो पल्स है वो मार्केट की क्या है। ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन करना, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट लिटरेसी के हवाले से काम करना, फाइनेंशियल लिटरेसी के हवाले से काम करना, क्योंकि अगर मैं अपनी ज़ाती तौर पे बात करूँ तो मैंने एक वक्त में रिसर्च की थी जब मैं स्टॉक मार्केट के हवाले से ताल्लुक़ रखता था, तो
हमने देखा कि वो लोग जो कि शायद बहुत अच्छे रिटर्न्स पैसे कमाते हैं, जॉब्स उनकी सिक्योर्ड हैं, पैसे अर्निंग्स उनकी बहुत अच्छी हैं, वो बड़ा तबका स्टॉक मार्केट में नहीं। अगर मैं उसमें जिक्र करूं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, इस तरह के जो लोग हैं जो कि यकीनी तौर पे बहुत अच्छी सैलरीज पे होते हैं, अच्छे पे स्किल्स पे होते हैं, तो उस तरह के लोग मार्केट में जो हमारे पार्टिसिपेशन कम रखते हैं। अगला हमारे पास जो तबका आता है वो खवातीन का आता है, जो कि हमारे घर का सबसे बड़ा जो डिसीजन मेकिंग का जो अपॉर्चुनिटी होती है खवातीन के हाथ में होती है, और एक अच्छा खासा अमाउंट हमारे घर की खवातीन के हाथ में भी होता है। वो अगर वर्किंग वुमेन हो या हाउसवाइफ्स हो, दोनों ही केसेस में उनके लिए स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। साल साल से मैं लोगों को बताता जा रहा हूं कि अगर आप दिन में कुछ वक्त 2, 5, 10, 15 मिनट, आधा घंटा निकाल लें तो आप स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं। आपको ज्यादा इस पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज के प्रोग्राम को अगर हम समराइज करें तो जिस तरीके से आवाम की आवाज, आवाम की इंटेंशन सुहेल साहब हम बता रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा काम होने की जरूरत है, क्योंकि मार्केट में भरपूर कैपेसिटी मौजूद है, गुंजाइश बहुत मौजूद है। और अभी हम अगर मार्केट को इन्वेस्टर्स के साइज में बढ़ा सकें, मार्केट में जो नए लिस्टिंग्स हैं उसके तौर पर अगर बढ़ा सकें, और जिस तरीके से कुछ बुक बिल्डिंग्स का उन्होंने जिक्र किया, कुछ दूसरे प्रैक्टिसेस का जिक्र किया, उसको थोड़ा सा और स्क्रूटनाइज का जो लेवल है उसको इंक्रीज कर सकें, तो यकीनी तौर पे हमारी मार्केट से नेगेटिव न्यूज़ का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। मार्केट का मतलब यही होता है जहां पे बाइंग एंड सेलिंग हो रही हो, तो ये वो जगह है, ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पे बाइंग और सेलिंग होती है और आवाम इससे भरपूर फायदा उठा सकती है। इन दी एंड मैं ये बात जरूर कहूंगा कि इस प्रोग्राम के दौरान बहुत सी बातें हुई, लेकिन अगेन ये डिसीजन आवाम का है कि वो कौन से स्टॉक्स को बाय करे, कौन से स्टॉक्स को ना बाय करे, कौन से स्टॉक्स को किस अंदाज में ट्रेड करे, यह फैसला आवाम का है और ये तमाम का तमाम आपके ऊपर दारोमदार है। इसके साथ इस प्रोग्राम में हमने जिक्र किया कुछ इदारों का, कुछ शेयर्स का, तो वो भी अगेन सिर्फ और सिर्फ इसका मकसद ये है कि हम सब चाहते हैं कि मार्केट में जो बेहतरी लाई जा सके, मार्केट में रुझान को बेहतर बनाया जा सके। जो लूप होल्स हैं वो हर मार्केट में होते हैं और सीखने का अमल, बेहतरी का अमल कभी नहीं रुकता। तो उस अमल को जारी रखने के लिए ये सारी बातें की गई। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अपने होस्ट मणि में उनको इजाजत दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।